चलिए क्लास 12 पार्टनरशिप में एक चैप्टर आता है रेशो। तो आज हम रेशो के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 3 रेशो से रिलेटेड है। तो रेशो क्या होता है? रेशो को यदि हम हिंदी देखें तो अनुपात। क्या होता है हिंदी में? अनुपात। मतलब कौन क्या ले रहा है वो। तो जब कोई पार्टनर पहले से है, सपोज ए और बी कोई पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट बांटते हैं, तो ये रेशो में बांटेंगे। कैसे रेशो में बांटेंगे? जैसे सपोज ये इनका प्रॉफिट है 100। अब इन्होंने कहा कि दोनों 50-50 बांटेंगे, मतलब 100 को हाफ कर दीजिए, तो कितना हो गया इनका? 50 एंड 50। लेकिन रेशो का मतलब होता है कि छोटे से छोटा। छोटे से छोटा मतलब इसको यदि हम एक माने तो एक भाग ये ले रहा है और एक भाग ये ले रहा है। कब? यदि हम इस पूरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं तब। और ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जबकि किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, तभी हम रेशो मानेंगे। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक नया पार्टनर हो रह जाता है सी। अभी हम एन का रेशो लिख रहे हैं यहाँ पे 1:1। अब एक पार्टनर आता है सी, ये बोलते हैं कि सी जो है 1/3 ले रहा है। कितना ले रहा है? 1/3। मतलब ये जो प्रॉफिट पहले था इसी को अब आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटना है और एक भाग ये, कोई सा भी एक भाग आप मान लीजिए, ये कौन ले रहा है? सी ले रहा है। बचे भाग कितने हैं? 2/3। तो अब जो बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो है वो कितना है यहाँ पे? 2/3। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1 - 1/3 जो सी को मिल रहा है वो घटाना है ताकि ए और बी का रह जाए। तो सी नया आया था 1/3 के लिए, तो अब इनका जो भी प्रॉफिट रहा है उसमें से ये 1/3 दे रहे हैं, तो इनके पास में जो शेयर बच रहे हैं 2/3 बच रहे हैं। अब इनका जो भी हिस्सा है वो ये दोनों लेंगे, वो जो भी क्वेश्चन में डिमांड करे उस हिसाब से करेंगे। यदि कुछ नहीं बोल रहे हैं मतलब ए का क्या है? ए का अब जो हिस्सा बच रहा है इसका हाफ ए ले रहा है और बी भी कितना लेगा? इसका हाफ, क्योंकि यहाँ बराबर बांट रहे थे। तो अब यहाँ भी यदि हम बचे हुए को बराबर देकर 3 बराबर भाग हमने बनाए थे तो ये दोनों भी बराबर है। तो डायरेक्ट यदि आपको समझना है तो 1/3 1/3 तीनों का हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी आपसे वो बोल देंगे कि ये पूरा की पूरा भाग सी अपना पूरा की पूरा भाग ए से ले रहा है, तो ये जो 1/3 है वो ए से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन में पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1/3 पार्ट है, 1/3 इससे ले लेगा तो इसका कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बाकी क्वेश्चनों में रहेगा। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। तो यहाँ आप अपने को 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो 5 इक्वल पार्ट में से ये एक चला गया, तो अब कितने बचेंगे इसके पास में? इन दोनों के पास में बचेंगे 4/5। अब 4/5 में से क्या करना है आपको? इन दोनों को इक्वल देना है। तो यहाँ 4/5 में तो समझ में आ रहा है हमको 2/5 2/5 देना है। ठीक है। तो 2/5 ये दोनों का बच रहा है, इसका 1/5 है। यहाँ टोटल करके देख लीजिए, यहाँ हो गया। और करेंगे कैसा? जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? 4/5 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, और फिर दूसरे के लिए भी ऐसा ही करेंगे। चलो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये बोल दे कि ये जो है सी 1/5 के लिए आ रहा है। चलिए यहाँ पहले अपन बना लेते हैं 1/5। 1 2 3 4 5 1/5। सपोज ये पार्ट जो है वो सी का है, तो सी का पार्ट जाने के बाद में अभी हमारे पास रह गए 4/5। अब यदि ये बोल दे कि ये जो 1/5 ले रहा है वो केवल एक पार्टनर से ले रहा है, चाहे वो ए का नाम लिख दे या बी का लिख दे। सपोज ए का लिख दे तो ए का अब भाग कम हो जाएगा। ए का जो भाग अब बचा था हमारे पास में 4/5 का 2/5, ये सॉरी यहाँ चलो ऐसा नहीं भी करें हम, तो क्या कर देंगे इसको 1/2 से सब्ट्रैक्ट करें। 1/5 पूरा की पूरा ऐसे ले रहा है, तो ये दोनों के पहले भाग थे, अभी भी ऐसे ही हैं। और 1/5 ये अभी गया नहीं है, ये
किसी एक के, जैसे ए के भाग से जाएगा तो यहाँ ए का जो भी भाग होगा उसमें से जाएगा। सपोज ये ए का भाग है इधर, तो ये ए के भाग से जाएगा, तो ए का भाग हमारे पास में 1/2 है और उसमें से 1/5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन, यदि क्वेश्चन में वो बोल दे कि ए और बी से एक निश्चित रेशो में, सर्टेन रेशो में ले रहे हैं, जैसे वो बोल दे 2:1 में लेंगे, कौन जो नया आएगा, जैसे सी आया 1/5 के लिए और वो इन दोनों से 2:1 में ले रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कि ए कितना दे पाएगा। तो ए कितना दे पाएगा, ए कितना दे पाएगा, तो ये 1/5 का कितना दे पाएगा, वो 2/3। तो पहले तो 2/3, ये दोनों का टोटल 3 है और ए का ये है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देना। ये हिस्सा आ गया इसका 2/15। अब 2/15 यहाँ आप ए के पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ऐसे बी का देखें कि बी कितना देगा, तो बी ए का जो सी का जो हिस्सा है 1/5 उसका 1/3 दे रहा है, यहाँ 1 और 3, तो 1/15। क्लियर है। तो अब सी का भाग जो है 1/2 उसमें से 1/15 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो रिमेनिंग रहेगा, ए का जो रिमेनिंग रहेगा, ए का जो हिस्सा है 1/2 है, 1/2 में से 2/15 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो बचेगा वो ए का हिस्सा है, ऐसे बी का बचेगा, यहाँ बी का हिस्सा लिख के 1/15 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सी का लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एक तरीका ये है। हाँ, एक कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछ लेंगे फ्रॉम बोल देंगे, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो जब भी वो फ्रॉम बोले मतलब फिर उन्होंने हिस्सा दिया नहीं है। अभी हमने क्या देखा था, कुछ क्वेश्चन में इसको छोड़ दे तो इससे पहले जो भी हमने समझे थे उसमें हमने समझा था कि जो नया आ रहा है उसको पहले ही दे रहे हैं हम, और फिर बचे हुए में से जो पुराने हैं उनको मिल रहा है। लेकिन जब ये कंडीशन फ्रॉम वाली आएगी तो आपको क्या करना है, समझिएगा। जैसे एक ए है, ए को मिल रहा था 1/2, तो ए अपने हिस्से से देगा, किसको, सी को देगा। कितना देगा तो वो यहाँ बतलाएंगे, फ्रॉम ए से कितना प्राप्त कर रहा है बी से। सपोज ऐसे बोल दे 2/15, तो हम ऐसा निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने कि ए से 3/5 ले रहा है, बी से 2/5 ले रहा है, तो हम ए में से 3/5 घटाएंगे और बी के शेयर में से भी 2/5 घटाएंगे। जो बचेगा वो ए का जो बचेगा वो यहाँ ए, यहाँ जो बचेगा वो बी, और सी के लिए जो है 1/5 है। यदि किसी को कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।